Assalamu alaikum. A very happy good morning, dear students. How are you all? Fine, very good. Okay, students, आप मुझे ये बताइए कि कल हमने क्या काम किया था। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और क्या किया था, हमने चैप्टर से न्यू वर्ड्स पढ़े थे। एग्जैक्टली यही किया था ना? जी हाँ, हमने यही किया था। हमने कुछ न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करे थे, उनकी मीनिंग्स फाइंड आउट करी थी और हमने उसे नोट डाउन किया था। चलें, आज हम क्या करेंगे? आज हम स्टोरी टेलिंग करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द किंग। द किंग हू फॉट फॉर फ्रीडम। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हम कौन से किंग के बारे में बात कर रहे हैं। हम महमूद गज़नवी के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि वो भी बहुत बड़े बादशाह थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाम के लिए खिदमत अंजाम दी। आपको पता है उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा भी था और बहुत ज़्यादा इस अल्लाह के दीन के लिए बहुत काम किए थे। चलें, हैव अ लुक टू द बुक पेज। Long time ago, India was ruled by the Aryans. The Aryans had taken the title of Brahmins and Kshatriyas for themselves. Brahmins were the prized and Kshatriya were the warriors. आपको पता है कि बहुत अरसा पहले हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता था। कास्ट सिस्टम में हमारे पास आर्यंस भी थे, क्षत्रियास भी थे, ब्राह्मण्स भी थे। ये सब अलग अलग कास्ट में डिवाइड हो गए थे। तो आर्यंस जो थे वो क्या थे? वो क्षत्रियास और ब्राह्मण्स के ऊपर के साथ मिलकर एक साथ सब रहते थे, क्योंकि ये बहुत यानी कि हाई जो इनके पास जो है बहुत ज़्यादा दौलत वगैरह होती थी, तो ये सब बहुत मिलकर रहते थे। ठीक है, ब्राह्मण्स वर द प्रायस्ट एंड क्षत्रियास वर द वॉरियर्स। ब्राह्मण्स जो हैं वो उस वक्त के बहुत हाई फाई लोग होते थे और क्षत्रियास जो थे वो वॉरियर्स यानी कि पुलिस, फौज और इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते थे। ठीक है, दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स द हाईएस्ट क्लास। वो अपने आप को अपर लेवल के लोग महसूस करते थे, यानी कि मैनेजमेंट के लोगों में आ जाते थे। दे फोर्सफुली टर्न्ड द रेस्ट ऑफ द पीपल थ्रू इंडिया इनटू वर्कर्स और स्लेव्स। और वो क्या करते थे कि वो जो नीचे लोगों के जो निचले तबके के जो लोग होते थे, द अनटचेबल्स वगैरह, उनको क्या करते थे? उन पर हुक्मरानी करते थे और उन्हें छोटे छोटे काम करवाते रहते थे। द पीपल ऑफ इंडिया ओनली लिव टू सर्व द पावरफुल ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास। यानी कि जो पीपल जो अनटचेबल वगैरह जो गरीब लोग थे वो क्या करते थे? सिर्फ उनकी खिदमत ही करते रहते थे, यानी कि उन्हीं के जो वो ऑर्डर्स देते थे सिर्फ उन्हीं को वो फॉलो करते थे। द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास हैड ऑल द लैंड, वेल्थ एंड गोल्ड टू देमसेल्व्स। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास के पास ही सारी चीज़ें होती थी, चाहे वो लैंड हो, प्रॉपर्टीज़ हो, गोल्ड हो, दौलत हो, जो भी हो, सब कुछ सिर्फ उन्हीं के पास होता था। While the rest of the peoples did not even have enough food to eat. बाकी जो लोग होते थे उनके पास खाने तक के लिए भी कुछ नहीं होता था। It was the time when the people of India were all Hindus. उस वक्त की बात है जब इंडिया में तमाम लोग सिर्फ हिंदूज ही थे। It means that they worshipped idols, यानी कि वो बुतों की पूजा करते थे। Most of the big idols were kept in the temples. और उनके जो बुत थे वो कहाँ होते थे? मंदिरों में रखे होते थे। People came to offer them money and gifts. People लोग जो आते थे वो उन्हें गिफ्ट्स और मनी यानी कि उन बुतों को जो है वो नजराने पेश करते थे। And guess who collected all the money and gifts from these temples? The cruel Brahmins and Kshatriyas. जो लोग उन बुतों को नजराने देते थे वो कौन रख लेता था? वो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास रख लेते थे। आपको पता है It was the Muslim who defeated Brahmins and Kshatriyas rules of India and freed the people from years to slavery. आपको पता है फिर मुसलमान आए वहाँ पर और उन्होंने क्या किया? इस्लाम की दावत दी थी और लोगों को इस्लाम में शामिल भी किया था। The first one to fight Brahmins and Kshatriyas for this purpose was महमूद गज़नवी। गज़नवी के जो बादशाह थे उनका क्या नाम था? महमूद। उन्होंने जो है सबसे पहले फाइट की थी किनसे? क्षत्रियास और ब्राह्मण से।
महमूद वॉज द नोबल रूलर ऑफ अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान के बहुत बड़े किंग थे। अफगानिस्तान इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। He spent most of his time establishing schools, hospitals, libraries for his people. उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा टाइम लोगों की खिदमत के लिए सर्व किया, यानी कि स्कूल्स बनाते थे, हॉस्पिटल्स तामीर करवाते थे। Once the Brahmins and Kshatriyas attacked and captured land in the south of Afghanistan, that angered Mahmud. एक दफ़ा क्या हुआ कि ब्राह्मण्स ने जो है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जो कि महमूद को बहुत नागवार गुजरी। He fought the Hindu rulers and defeated them. उन्होंने क्या किया, फिर उनके खिलाफ जिहाद किया और उन्हें शिकस्त दी। He followed the Hindu rulers into the Indian territory. It was the first time Mahmud entered India. उसके बाद उन्होंने हिंदूज रूलर्स को भी यानी कि शिकस्त दी और उन्होंने इंडिया में एंट्री की, ठीक है। एंड गॉट टू सी द मिजरेबल लिविंग कंडीशंस टू लोकल हिंदू पीपल, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से दूसरे हिंदू पीपल्स को किस तरीके से रखा गया है। उनके यानी कि कोई रूल्स वगैरह नहीं है और उनके पास खाने तक को कुछ नहीं था। महमूद डिसाइडेड टू हेल्प लोकल पीपल विन फ्रीडम फ्रॉम ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास। फिर उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो क्षत्रियास और ब्राह्मण्स को सबक सिखाएंगे और पूरी हुकूमत उनके कब्जे से ले लेंगे। फॉर दिस पर्पज़ ही केम टू इंडिया 17 टाइम्स। इसी पर्पज़ के लिए वो 17 टाइम्स उन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया। ऑन ईच ट्रिप ही वेंट फर्दर इनटू इंडियन टेरिटरी ट्रीटिंग हिंदूज रूलर, और हर दफ़ा वो इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करते थे और उनसे फ्रीडम विन कर जाते थे, यानी कि उनसे फतह हासिल करते थे और वहाँ पर पुअर पीपल की हेल्प करते थे। स्कॉलर्स एंड मुस्लिम सेंट अकम्पनीड हिम फॉर दीज ट्रिप्स ऑफ इंडिया। फिर बहुत सारे मुस्लिम सेंट भी उनके साथ इंडिया में आने लगे और उनकी हेल्प करने लगे। ड्यूरिंग महमूद्स टाइम मैनी नोबल मुस्लिम्स सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। महमूद गज़नवी के टाइम में बहुत सारे सेंट आए थे जो कि उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी पनाह ली। These noble personalities informed local people about Islam, और उन्होंने लोकल पीपल को, जो वहाँ के जो रिहायशी थे, उन्हें इस्लाम के बारे में इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। These noble personalities informed local people about Islam. They gave people hope by telling that all humans are created equal by Allah. उन्होंने लोगों को बताया कि भाई सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है और तमाम लोग जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, इस्लाम की नज़र में। गज़नवी वॉज द कैपिटल ऑफ महमूद, यानी कि गज़नवी जो है वो महमूद सिटी का कैपिटल है, यानी अफ़गानिस्तान का कैपिटल था। दिस सिटी हैड अ बिग लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी, स्कूल एंड ब्यूटीफुल मॉस्क। महमूद टुक thousands of Hindus with him on his back way to गज़नवी, यानी कि उस वक्त जो है गज़नवी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी थी, स्कूल्स भी थे, हॉस्पिटल, सब कुछ वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि वहाँ पर महमूद गज़नवी की हुकूमत थी और वो हमेशा अपनी रियाया का ख्याल रखते थे। His most time visit to India was the city of Somnath. This was the place where powerful Brahmins and Kshatriyas came together to do all their plannings. यानी सोमनाथ एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ब्राह्मण्स और क्षत्रियास जमा होकर प्लानिंग्स करते थे कि किस तरीके से हमें लोगों को डिफीट करना है, ठीक है। ड्यूरिंग दोज डेज देयर वर नो बैंक्स और लॉकर्स टू कीप द गोल्ड एंड मनी। उस वक्त क्या होता था कि लॉकर्स और बैंक वगैरह नहीं होते थे गोल्ड सेव करने के लिए, तो सोमनाथ की ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारा गोल्ड था और जहाँ पर उनके जो बुत थे वो भी सोने के होते थे। So that the Brahmins and Kshatriyas thought of the unique idea. They built a huge temple. There they placed a large idol. It was called the idol of Somnath. In reality, it was not an idol at all. उन्होंने क्या किया, सोमनाथ के मंदिर के नाम से एक बहुत बड़ा वहाँ पर मंदिर तामीर किया था, जहाँ पर वहाँ पर सोने के आइडल थे। It was like a piggy bank. यानी कि उन्होंने जो आइडल एक बहुत बड़ा बनाया था उसके अंदर उन्होंने अपना सोना और ज़्यादा जमा करना शुरू किया, यानी कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उसके अंदर वो सोना जमा कर रहे हैं।
हमारा मनी बॉक्स होता है, जिस तरीके से हम मनी बॉक्स में सारी चीज़ें जमा करते हैं, इसी तरीके से उन्होंने एक आइडल बनाया था, यानी बुद्ध बनाया था, उसके अंदर वो सारी चीज़ें डालते थे। अ काइंड ऑफ बॉक्स इन विच यू स्टोर योर कॉइन्स, यानी कि उसके अंदर आप कॉइन्स जमा कर सकते थे और कोई भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो सब यही समझते थे कि भाई ये उनका खुदा है, उनका आइडल है, तो वो सब उसकी वर्शिप ही करते रहते थे। महमूद डिड नॉट नो ऑफ द वेल्थ केप्ट इनसाइड द आइडल ऑफ द सोमनाथ। महमूद को भी ये नहीं पता था कि भाई सोमनाथ का जो बुत है उसके अंदर सारा सोना रखा हुआ है, सारी दौलत है। अब मगर वो क्या चाहता था, महमूद गज़नवी क्या चाहते थे, वो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय पर कंट्रोल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करेंगे। ठीक है, महमूद फॉट अ टफ बैटल अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ सोमनाथ एंड वन। उसके बाद क्या किया, उन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी फ़ौज के साथ उन लोगों से पूरी तरीके से लड़ाई की और वहाँ पर भी उन्हें अल्लाह के हुक्म से फ़तह नसीब हुई। वन डे ऑफ हिज विक्ट्री महमूद गॉट अ चांस टू विजिट द आइडल ऑफ सोमनाथ। उसके बाद क्या हुआ, जीतने के बाद उसने सोचा कि चलो मैं भी ज़रा जाकर सोमनाथ के मंदिर को देखूं। He was surprised to see an idol the size of a big elephant hanging in air without any support। यानी कि वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि एक बुत है जो कि विदाउट हैंगिंग वो लटक रहा है। भाई क्यों लटक रहा है? अगर कोई भी चीज़ तरीके से लटकेगी तो वो तो गिर जाएगी, मगर क्यों कि उस आइडल के अंदर बहुत सारे कॉइन्स, गोल्ड उन्होंने जमा किए हुए थे, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था और इस वजह से वो बहुत आसानी से लटक रहा था। महमूद who made sure that wise men accompany him on all his expedition, so he consulted them on how a big and heavy idol was hanging without any support in the middle of the hall। उन्होंने क्या किया, फिर बहुत सारे लोगों को जमा किया और उनसे कंसल्ट किया कि भाई ये इस तरीके से कैसे लटक रहा है। He was told that the wall and the roof of the temple had a powerful magnet in the idol। The idol was made of iron. The idol was hanging in air because it was attracted by these magnets from the walls and roof। उन्होंने ये बताया कि भाई आयरन जो है वो मैग्नेट से बना हुआ है और मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है, इस वजह से आयरन के अंदर जो है, उन्होंने ये बताया कि जो आइडल है वो मैग्नेट आयरन से बना हुआ है और आयरन को ऊपर उन्होंने मैग्नेट लगा के उसको हैंग कर दिया है, क्योंकि आयरन और मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, महमूद ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू ब्रेक द वॉल एंड द रूफ। महमूद ने क्या किया, अपने लोगों को ऑर्डर किया कि वो जल्दी से रूफ और छत को तोड़ दें। जब उन्होंने ये तोड़ा, द आइडल फेल स्ट्रेट टू द ग्राउंड। जब उन्होंने तोड़ा तो वो आइडल जो था वो ग्राउंड की तरफ गिर गया। नाउ फाइनली पीपल रियलाइज दैट आइडल वॉज नॉट अ गॉड। उस वक्त लोगों को पता चला कि ये तो सिर्फ एक पत्थर है, ये गॉड नहीं हो सकता, ये अल्लाह नहीं हो सकता, जिसे हम खुद अपने हाथों से बना रहे हैं वो कैसे खुदा हो सकता है। उसके बाद लोगों को पता चला कि देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड देयर इज़ Allah। We will offer you lots of money if you don't not break this idol। उस वक्त क्या हुआ, महमूद ने वहाँ पर लोगों से कहा कि हम ये आइडल को तोड़ देंगे। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, आप इनको नहीं तोड़ें, हम आपको सारा पैसा दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, मगर आप इस आइडल को नहीं तोड़ें। मगर महमूद गज़नवी ने क्या किया, उन्होंने कहा वो तो बुराई को मिटाना चाहते थे, बुराई को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, वो आइडल को पूरी तरीके से तोड़ दिया था और उसमें से जो सारा पैसा निकला था वो उन्होंने गवर्नमेंट में जमा किया था और फिर उसके बाद उससे लोगों की हेल्प आउट किया था। उन्होंने जो तमाम लोगों के पास खाने पीने को नहीं होता था, तो इसकी मदद से, तमाम पैसे की मदद को से उन्होंने लोगों की हेल्प की थी और उन्हें सारी जो बेसिक नेसेसिटी थी वो प्रोवाइड की थी। ठीक है, महमूद यूज्ड ऑल ऑफ दैट वेल्थ टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल। इस तरीके से तमाम पैसा उन्होंने वहाँ के लोगों को दे दिया। आपको पता है हमारे जो मुस्लिम लीडर्स थे वो हमेशा बुराई को रोकने की कोशिश करते थे, तो हमें भी क्या करना चाहिए, बुराई को रोकने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।